कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कनाडा का विजिटर वीजा हर एक बंदा अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है, अगर आप विजिटर और टूरिस्ट वीजा पर जाते हो तो उसके बाद आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होती है। आप अपना वीजा स्टेटस चेंज कर सकते हो, काफी सारी चीजें। आज की वीडियो में बात करना चाहता हूँ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके विजिटर वीजा के जो चांसेस हैं डेफिनेटली उनको इंक्रीज करेंगे अगर आप उनके ऊपर वर्क करते हैं। तो हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। किसी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, विजिटर वीजा की प्रोफाइल, टूरिस्ट वीजा की प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप अपॉइंटमेंट बना के हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो किसी भी वीजा अप्रूव होने के पीछे और रिफ्यूज होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में उन फैक्टर्स के ऊपर भी 1 बाय 1 बात करेंगे। जब रिफ्यूजल रीजन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमन रीजन आता है वो आता है पर्पस ऑफ विजिट। बहुत सारे लोगों को उस चीज के बारे में पता नहीं लगता कि जी हमने तो बर्थडे के ऊपर जाना था तो हमारा वीजा कैसे रिफ्यूज हो गया, हमारे पास पर्पस था। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस इन्विटेशन के लिए जाना था, ठीक है, या किसी कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था तो उनका भी पर्पस क्लियर था, फिर क्यों वीजा उनका जो है रिफ्यूज हो गया। देखिए, जो सबसे पहला रीजन है पर्पस ऑफ विजिट, राइट, उसमें ये चीज नहीं होती कि आपने पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए जाना है तो आपका पर्पस क्लियर हो गया, नो डाउट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मेन ओकेजन बता दी, आप कनाडा में स्टे मांग रहे हो, मान लीजिए 1 मंथ की या 20 डेज की, जो रिमेनिंग 90 डेज है उनमें आप क्या करोगे उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी मैंडेटरी है, ठीक है जी। तभी वीजा ऑफिसर है जो कन्वेंस होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी आपने वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, चाहे आपने टूरिस्ट करनी है चाहे आप विजिटर करनी है, ट्रैवल आइटनरी उसके साथ जरूर लगाए। इसके बाद और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक पर्पस ऑफ विजिट में 1-2 फैक्टर और होते हैं। वो कौन से फैक्टर होते हैं? पर्पस ऑफ विजिट में आपका पर्पस जेन्युइन कैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले कभी भी ट्रैवल नहीं किया, आप कनाडा ही क्यों आना चाहते हो, ठीक है, ये भी कई बार आपकी इंटेंशन के ऊपर डाउट हो जाती है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के पास है, जैसे आप सिंगापुर जा सकते हो, आप मलेशिया जा सकते हो, आप दुबई जा सकते हो। पहले तो आप कभी घूमे नहीं, तो आपका पर्पस टूरिज्म कैसे बन गया? तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देनी वीजा ऑफिसर को डिफिकल्ट होती है जब आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी होती है, बट कुछ केसेस में हम उसको कह सकते हैं कि वो मैंडेटरी होती है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाई कैसे जा सकती है, कौन कौन सी चीजें आपको उसमें होनी चाहिए, ठीक है, कैसी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, इस पर मैं 1-2 दिन में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो पर्पस ऑफ विजिट आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, ट्रैवल आइटनरी लगा सकते हो, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है अपने पर्पस की। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रीजन आता है पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज बोलता हूँ, अगर आपने कनाडा का विजिटर वीजा है, टूरिस्ट वीजा लेना है, किसी भी कंट्री का लेना है, अगर आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्ट्रांग होगी तभी वीजा ऑफिसर कन्विंस होगा, राइट। आप बहुत सारे, स्पेशली पंजाब में क्या होता है कि जब आप वीजा अप्लाई करते हो एकदम से आप इकट्ठे फंड सबमिट कर देते हो विदाउट एनी सोर्स, तो वो भी एक मेन कारण है। दूसरा, वीजा ऑफिसर आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं किसी भी कंट्री के। शेंगन में 3 मंथ की मांगते हैं, कनाडा में 6, यूके में 6। वो देखना चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है, ठीक है, आपने जो जॉब दिखाई है, आपने जो बिजनेस दिखाया उससे उतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि आप कनाडा घूम लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कनाडा घूमने जाना है, आपकी ट्रिप की कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड करके, फ्लाइट, आपके होटल या कुछ भी, आपके वहां पर एक्टिविटीज इंक्लूड करके 3 से 4 लाख आ रही है और आपके पास फंडिंग है 4 लाख की। हाउ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। और इसके साथ साथ फाइनेंशियली और कैसे वो काउंट करते हैं, आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाई, आपके अकाउंट में मान लीजिए 4 लाख रुपए क्रेडिट हुआ, आपने 3 लाख रुपए विड्रॉ करवा रहे अकाउंट से, तो आपकी जो सेविंग 6 मंथ में कितनी हुई? आई होप यू अंडरस्टैंड। तभी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं होती, इस कारण आपका वीजा फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर रिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके एसेट्स। अभी बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं कि एफडी है जो, ठीक है, उसको हम फंड में काउंट कर सकते हैं, बट आपकी जो सेविंग है, जो मेन अकाउंट में फंड है, वो मैंडेटरी। एफडी देखिए, आपकी मान लीजिए आपने एफडी 3 मंथ पहले करवाई वीजा से, ठीक है, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है आपने 6 मंथ रखी, तो जब तक 6 मंथ कंप्लीट नहीं होते आप वीजा के लिए उसको विड्रॉल थोड़ी करोगे, ठीक है ना। उसको एसेट्स में काउंट कर सकते हैं, नो डाउट, बट सेविंग फंड दिखाने बहुत मैंडेटरी। आई होप जो पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो
टाइस है आपकी होम कंट्री में, काफी ज्यादा लोगों को ये रीजन लिखा होता है, वो कैसे एक्सप्लेन करने। देखिए टाइस बहुत मैंडेटरी, कहीं पर भी आप जाते हो आपका वापस आने का रीजन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, आपकी अच्छी जॉब होगी, आपका अच्छा बिजनेस होगा, आपका जो मैटरनल स्टेटस है, आप सिंगल हो मैरिड हो, उसके ऊपर भी वीजा डिपेंड करता है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, अगर आप उन चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। अब जॉब के सेक्टर में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वैसे ही सिस्टम चलता है कि अपनी जो जॉब है कहीं से वो अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हैं, एक एनओसी बनवा लेते हैं, लगा देते हैं। जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो, जॉब भी आप अच्छी खासी दिखा देते हो, ठीक है, उस एनओसी में। जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो उसमें कोई आपकी सैलरी नहीं आ रही होती, तो कैसे वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा। आप इनकम टैक्स की रिटर्न लगाते हो, आप उतने टैक्स पेयर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नॉर्मल है, मैं ये नहीं कहता कि नॉर्मल रिटर्न के ऊपर वीजा नहीं आता। ये हर एक जो मैंने फैक्टर बताए, हर एक फैक्टर का रोल है। ट्रैवल हिस्ट्री का भी रोल है। मान लीजिए आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई कि आपने फाइनेंशियल के ऊपर वर्क नहीं किया, तभी भी वीजा रिफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज के ऊपर डेफिनेटली वर्क, बिजनेस है, बहुत सारे लोगों के पास करंट अकाउंट नहीं होता, अगर बिजनेस होगा डेफिनेटली करंट अकाउंट भी होगा, उसमें से ट्रांजैक्शन भी अच्छे होंगे, उसमें से आपकी सैलरी भी जाएगी, रेंट भी जाएगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस है वो भी जाएंगे। तो बहुत सारे मोस्टली लोग क्या करते हैं बिजनेस में, हर मंथ अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करते, जो आपने सेव किया वो मैंडेटरी है, इसी से रिफ्लेक्ट होगा कि ये बिजनेस आपका है। ये भी एक काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। और इन सभी फैक्टर्स के बाद जो एक कॉमन फैक्टर आता है आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल। जी हाँ, इंटरनेट पर बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कनाडा होटल बुकिंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, कनाडा विजिटर वीजा अप्लाई कीजिए जी, 15 डेज में वीजा आएगा, 20 डेज में। ये लुभावने जो एड्स होते हैं, इसके हम जो जाल है इसमें फंस जाते हैं, इस कारण भी हमारा वीजा रिफ्यूज होता है। जो लास्ट टाइम जब आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपको अपना अगर देखिए बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मेरी प्रोफाइल में ये वीकनेस है, इसके कारण रिफ्यूजल आई है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल वाकई में स्ट्रॉन्ग थी, तो आप केप्स नोट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम वीजा अप्लाई करेंगे, देन आप जो वो उन्होंने रिफ्यूजल के ग्राउंड्स लगाए हैं वीजा ऑफिसर को, आपके ऊपर डाउट है, अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपका वीजा डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि कितने टाइम बाद आप अपना वीजा रिफ्यूजल के बाद अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको 3 मंथ या 6 मंथ का टाइम लेना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका वीजा 10 दिन पहले रिफ्यूज हुआ है, आपने फिर लगा दिया, रिफ्यूजल लेटर के नीचे लिखा होता है इफ योर सर्कमस्टेंसेस इज चेंज यू आर वेलकम टू रीअप्लाई। 10 दिन में आपने एप्लीकेशन में क्या चेंज कर लिया, फंडिंग कहां से इतनी ली, उसका सोर्स नहीं आप बता सकते क्योंकि आपकी आईटीआर कब है, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर इन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करोगे डेफिनेटली, चाहे वो कनाडा है, किसी भी कंट्री है, उसका वीजा आपको है आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में कोई हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।